नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, अंदर की साफ़ सफाई हमने कर दी थी, कल के वीडियो में आपने देखा था। तो अब नंबर आ चुका था बाहर का। तो देखिए, बादल तो हुआ ही पड़ा था जिसका फ़ायदा देखते हुए हम आए थे और वही हम फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ के साथ अंदर की सफाई करने के बाद हम साथ के साथ करेंगे बाहर की भी। और अभी भी वैसा तो ये लग रहा था कि अभी बारिश आएगी, अभी बारिश आएगी, लेकिन बारिश अभी तक नहीं आई थी। वैसा मौसम ठंडा हो रहा था क्योंकि हवाएं चल रही थी बहुत अच्छे वाली। तो ये शुक्र है कि अभी तक बूंदाबांदी नहीं आई थी, क्योंकि अभी हमें लगानी है झाड़ू बाहर की साइड। अंदर तो लगा लेते बारिश में भी, लेकिन बाहर की साइड दिक्कत हो जाती झाड़ू लगाने में। क्योंकि जब आएगी ना, जिस तरीके से बादल काला हो रहा था उस तरीके से लग रहा था कि जब भी बारिश आएगी बहुत ज़ोर से आएगी। तो चलिए, खैर बारिश तो हुई नहीं थी, पर मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था, अच्छा हो रहा था। तो हम इसका फ़ायदा उठाते हुए हमें साफ़ सफाई के लिए आए हैं, तो हमें यह भी करनी है, बाहर वाली भी। और बाहर की तो कितनी बार कर चुके हैं वैसे, मतलब पहले भी कई बार, रोज़ तो होती नहीं, लेकिन कितनी बार वैसा कर चुके हैं। फिर भी कूड़ा करकट जो है ना बाहर की साइड आता ही है खुले में। जब अंदर पहुंच जाता है तो ये तो बाहर की साइड है। इसमें क्या होता है, कोनों में ज़्यादा छिप के बैठ जाता है। मतलब चौक में से, हवा में से उड़ के कोनों में बैठ जा, मोटा मोटा सा, और चिपक जाता है। जैसे बारिश भी आ जाती है ना तो फिर चिपक जाता है। तो यहाँ पे ये इस साइड से निकाल रहे और मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ। तो मेरे पास बड़ी झाड़ू है, तो एक छोटी झाड़ू थी। अंदर तो इन्होंने कर लिया छोटी झाड़ू से, लेकिन बाहर छोटी झाड़ू से हुआ नहीं था, क्योंकि ये वैसा कचरा सा था। तो इन्होंने एक रड़का टाइप सा, रड़का बोलते हैं, तूड़ी का जो बना लिया ना झाड़ू टाइप से का। तो इसमें कम सी है वैसे तो लकड़ी, लेकिन इन्होंने इससे ही कर रहे हैं। और मोटा मोटा सा उठा के उसी साइड, मतलब एक कोने में ही कर देंगे और फिर उठा के डाल देंगे जहाँ भी कूड़ा डलता है वहाँ पे। फिलहाल यहाँ से, और अधिकतर हवा आप देख ही रहे होंगे, जिस तरफ भी डस्ट ले जाते हैं ना, अक्सर क्या होता है, उससे उल्टी साइड ही हवा चलती है। अधिकतर ऐसा होता है, बहुत कम होता है कि जिस साइड हम डस्ट लेके जाते हैं उसी साइड हवा लेके जा रही हो, ये बहुत कम होता है। तो देखें यहाँ, फिर जब इन्होंने फिर वो वैसा भर कर ले जा रहे कट्टे से मैं, और मैं उसी साइड में कर रही हूँ जहाँ पे ये मशीन सी रखी है, स्प्रे मशीन। तो उस साइड इकट्ठा कर देंगे, जमा हुआ सा हो रहा था। तो देखिए, हवा भी तेज सी चल रही, मतलब अच्छी चल रही। पेड़ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके की हवा। और कुछ नीम के पत्ते, जो दूसरे प्लॉट में नीम है ना, उसका एक टहना झुका हुआ इस प्लॉट में, जिधर की साइड ये कूड़ा नहीं हो रहा इकट्ठा, यहाँ पे नीम के पत्ते, निम्बोलियाँ, ये बहुत सारी इकट्ठे हो रहे थे। तो वे चिपक सी रहे थे, बहुत मुश्किल से उतारे। क्योंकि इस नीम के ना ऐसे टाइप के कई और भी पेड़ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्ट होता है इनका। तो यहाँ पे देखिए, बाहर की सफाई भी हो चुकी है और अंदर की भी। करीब हमारा यहाँ पे 1 घंटा लग चुका है, क्योंकि हम आए थे 10 बजे यहाँ पे। तो जो ये उसी दिन का है ना, जब माता पूजी थी, उसी दिन का आपने कल यहाँ आ गए थे हम, मतलब वहाँ से फिर पूज के नाश्ता वगैरह करके। तो जो आपने कल की वीडियो में देखा ना, सारी साफ़ सफाई हमने अंदर की करी थी और उसके बाद ही फिर हमने बाहर की करी थी। यानी कि 1 घंटा 11 बजने का टाइम हो रहा था। अंदर ज़्यादा टाइम लगा। बाहर का तो ये था कि झाड़ू ही लगानी थी, अंदर का थोड़ा थोड़ा सा सारा सामान नहीं उठाना था, फैला पड़ा था ना, तो जगह जगह पे सामान पड़ा था, वो सारा हमने उठा कर रखा। तो अंदर ज़्यादा टाइम लगा था हमारा अंदर की साफ़ सफाई करने में, और बाहर की में इतना नहीं लगा। बाहर की तो ये है कि जब सफाई होती है तो फिर सारे में कोई करते, क्योंकि फिर बाहर से अलग नहीं, अलग क्या आते। और फिर गर्मी इतनी हो रही है आजकल तो बहुत। ये तो इस दिन खैर हवा चल रही थी और बारिश का मौसम था, बारिश आई नहीं थी पर। तो देखें, यहाँ पे थोड़ी सी देर फिर हाथ मुंह धो के, किरकिराट सा हो रहा था ना, तो थोड़ी सी देर अब सुकून से बैठेंगे। और साफ़ सफाई करने के बाद जब बैठते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो जो मिल भी रहा था। और बस यहाँ पे यही चर्चा चल रही थी, मतलब कि आगे का काम क्या से होगा, क्या रुक रहा क्या नहीं, उसी बारे में, यहीं के बारे में ही चर्चा हो रही है। और घर भी जाना है अभी थोड़ी देर में, तो यहाँ पे बस काम निपटाने के बाद अब घर भी जाऊँगी। तो यहाँ पे वही आप लोग भी बोल रहे थे टाइल्स लगाने के बारे में, जैसे। तो इस चीज़ के बारे, असल में क्या है, जब करते हैं तजर्बे के साथ ही सारी चीज़ों का पता चलता है। तो इस बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता था। कई लोग ये भी बोल रहे कि पहले टाइल्स लगती, और कई ये भी बोल रहे हैं कि, मतलब ज़्यादा तो यही बोल रहे हैं कि टाइल्स पहले लगनी चाहिए थी, कलर ये पेंट बाद में होता। तो हमारे साथ क्या है, टाइल्स तो हमने ले ली थी, पहले ही देखा भी था आपने।
तो ये मिस्त्री हैं कहीं बिजी जो टाइल्स वाले हैं। तो इस और बात इन्होंने पेंट वाले से मिस्त्री से भी कर रखी थी जो पेंटर हैं। तो उन्होंने बोल दिया पेंटर ने कि चलो पेंट करवा लो। और हमें इन चीज़ों का देखो करते करते ही तजुर्बा होता है, उस चीज़ का ज़्यादा हमें वो नहीं था कि पहले क्या करना चाहिए। हमें तो यही लग रहा था कि टाइल्स पे जब जो भी है ये डस्ट गिरेगा तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप लोग उनमें से बोल रहे हैं कि पहले टाइल्स लगती, क्योंकि ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं इसलिए आपको पता है और इसीलिए आपने हमें एडवाइस भी दी है। लेकिन ये एडवाइस हमें बाद में मिली, क्योंकि आपको भी ये तभी पता लगा कि जब आपने देख लिया, क्योंकि आप भी इस चीज़ के बारे में पहले कैसे बता सकते थे। तो चलिए जो भी हो गया, सही या गलत जो भी हुआ वो तो हो गया, अब जो होना था। तो चलिए आगे का देखते हैं फिर। तो बस जी अब चलते हैं, टाइम हो गया 11:15 बज गए। साफ़ सफाई होगी यहाँ की और हवा यहाँ की बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही है। और यहाँ पे बाद में धोए जाएंगे। लॉक लगा दो, लॉक लगा दो। तो देखिए अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर जाऊंगी मैं ही जाऊंगी, मतलब मुझे छोड़ आएंगे ये और फिर दोबारा से ये यहीं पे आवेंगे, क्योंकि मुझे घर काम है। अभी 11 बज गए थे, 11 सवा 11, क्योंकि कपड़े भी मुझे धोने थे और फिर खाना वाना बनाना, क्योंकि फिर 12 साढ़े 12 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो फिर ये दोबारा से देखे मुझे छोड़ आने के बाद ये आ गए थे फिर से, क्योंकि आज साफ़ सफाई का मोर्चा संभाल लिया है सारे का ही। वो इसलिए क्योंकि फिर यही रहता है कि धूप अगर निकलेगी, मतलब अब तो मौसम ऐसा है 1 मिनट में बादल और 1 मिनट में धूप, गर्मी पड़े तो फिर इतनी पड़े। और यहाँ पे छत का जो खुला है वहाँ पे तो सफाई करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए अगर गर्मी हो। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने सोचा कि चलो ये भी हटा दो। और दूसरा रीज़न ये भी था अगर बारिश आ गई तो छत पे पानी भरेगा और पाइप में, ये जो पाइप की साइड है पानी का ढलान है जहाँ पे, वहाँ पे छत पे रेत सा हो रहा था वहाँ पे इकट्ठा। तो वो इनके ध्यान आया कि चलो ये साथ के साथ फिर मुझे छोड़ के ये तो आ गए थे वापस यहीं पे। मैं अपना घर का काम कर रही थी और ये कर लेने लगे थे अपना यहाँ का, क्योंकि दोनों फ़ायदे हैं। यहाँ की सफाई हो जाएगी, एक तो गर्मी नहीं है इस चीज़ का फ़ायदा, दूसरा ये अगर बारिश आ गई तो वो पाइप में रेत नहीं है, मतलब रेत अड़ जाएगा ना उसमें पाइप में, तो इस वजह से ये हटा रहे उसको। तो ये इसलिए यहाँ पे आए थे। और देखिए यहाँ पे अब यहाँ का करने के बाद फिर अगले दिन का वीडियो मिलता है आपको अभी, जब अगले दिन सुबह का जब मिस्त्री आ गए थे बिजली वाले। बंद होना चाहता क्या? तो ये देखो देवेश भाई कई दिन बाद आए, क्योंकि इनके पैर में चोट लग गई थी जी। और यहाँ जो है ये सारा सामान जो था ये बोर्ड वोर्ड लगाने रह गए थे, बाकी तो सारा काम हो गया था। और यहाँ देखो बल्ब भी जल गया, फिटिंग का पहला बल्ब जल गया। और यहाँ ये बोर्ड वोर्ड से लगा के इन्होंने फिट कर दिए सारे। अब क्या पैर कैसा अब देवेश भाई? ये देख लो प्लास्टर हो रहा है तो बहुत ठीक। तो जी यहाँ देखो अब तक का जो काम हो गया, थोड़ा सा पेंट बच गया था। पेंटर बाबू भी आए थे सुबह ही, मैं दिखा दूँ आपको पेंट कहाँ करा। थोड़े से तो ये पल्ले पड़े हुए थे, खिड़की के पल्लों पर पेंट करवा दिया था। और यहाँ जो है ये गेट पे भी करवा दिया था पेंट, इस पर भी जंग वंग सा लग गया था। और थोड़ी सी सफ़ेदी बची थी, सफ़ेद सीमेंट, वो पीछे जो कमरा है इस पर करवा दिया था। एक हाथ और लगेगा, थोड़ी देर में आके वो कर देगा। और ये सारे बर्तन भांडे नहीं पड़े इसके, साफ़ करके चला गया खैर चलो। और इधर ये चेकिंग चल रही है फिटिंग की, कहाँ करंट आ रहा कहाँ नहीं आ रहा। तो ये जो है इलेक्ट्रिशियन साहब जो हैं इसकी चेकिंग करके तब इसे फाइनल करेंगे। बाकी उस दिन हम साफ़ सफाई करके चली गए थे सारी। जल गया एक बल्ब तो देखें यहाँ पे बिजली वाले मिस्त्री आ गए थे। फिर ये साफ़ सफाई से अगले दिन का वीडियो है।
तो यहाँ पे सामान तो पहले से ही लाया रखा था, क्योंकि ये 15 दिन के गैप के बाद दोबारा आए हैं। ये जब पेंटर आए थे ना, तब उससे भी एक दिन पहले आ गए थे एक मिस्त्री, तो ये बिजली वाले। लेकिन फिर इन्हें दिक्कत होगी थी, इनके दिक्कत होगी थी पैर में, तो फिर इन्हें छुट्टी रखनी पड़ी थी। ये अब ऐसे आए कोई 10-15 दिन के गैप के बाद दोबारा से। इन्होंने फ़ोन किया कि भाई चलो मैं अपना जो अधूरा काम छोड़ रखा वो करता हूँ। तो यहाँ पे ये अपने छूटे हुए काम को करने के लिए आ रहे हैं। बोर्ड वगैरह लगा दिए हैं इन्होंने। अब बोर्ड तो उस दिन भी लगा दिए थे, कुछ रह गए थे, मतलब वायर वगैरह डाल दी थी उस दिन पहले आए थे जब। तो फिर अब छूटे हुए काम को करने के लिए आए हैं। यहाँ पे इन्होंने इसमें करंट चेक कर रहे हैं ना, तो इनमें करंट छोड़ दिया है, मतलब चालू कर दिए हैं ये चेकिंग के लिए, ताकि इनमें पता चल सके करंट आ रहा या नहीं। तो यहाँ पे देखें ये रखी हैं टाइल्स, बस एक के बाद एक जो भी दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा काम, वो ही करने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे काम ये वाले जो भी हो रहे हैं ना, वो ज़रूरी हैं। बाकी जो हमें ये लग रहा है ना कि जिसके बिना चल जाएगा काम, वो तो हमें छोड़ेंगे ही, वो तो छूटा ही रहेगा। उसको तो ये है कि कुछ चीज़ जैसे होते हैं कि चलो भाई रहते रहते फिर कर लेंगे, लेकिन जिनके बिना काम ही नहीं चलेगा रहने का, जैसे ये काम करते जा रहे हैं एक के बाद, हालांकि कुछ गलत या सही हो रहे, बस थोड़ा सा हमें टाइल्स वगैरह का ही ये हुआ कि पहले लग जाती या कुछ भी। चलो अब तो जैसे भी हो गया, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो नहीं हुआ वो भी। अब तो ये है, तो जैसे भी करेंगे पेंट वगैरह कर लेंगे बाद में। और यहाँ पे देखिए ये जो कुछ पेंट बच गया था, इस पे पिछले गेट पे भी करवाया। वैसे तो ये गेट नया ही था, लेकिन इस पे भी उतरना शुरू हो गया था, जंग सा लगना हो गया था। और कुछ पेंट घुला हुआ, ये सफ़ेद सीमेंट बच रहा था, ये इस पुराने जो ये कोठा बना हुआ है मकान कमरा, इस पे करा दिया। और पेंटर भी आए थे इस दिन, उनका भी बस यही काम रह गया था, वे बर्तन वगैरह से जो उनके टब थे उनमें धोए उन्होंने। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। राधे राधे।